अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुबैना बयान हल्फी के मामले पर राना शमीम ने तौहीन अदालत केस में शोकाज पर अपना जवाब अदालत में जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के मुबैना बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में राना शमीम जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को 13 दिसंबर तक असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि असल बयान हल्फी जमा न हुआ तो राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। साबिक चीफ जज गिलगित राना शमीम अदालत में पेश हुए। अदालत ने राना शमीम से पूछा कि क्या आपने अपना जवाब जमा कराया है। इस पर साबिक चीफ जज ने अदालत को बताया कि मैंने 4 दिन पहले जवाब दे दिया था, वो जवाब अदालत में मेरे वकील को जमा कराना है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने शोकाज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को पीर के रोज तक बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया था। साबिक चीफ जज राना शमीम ने शोकाज नोटिस के जवाब में कहा है कि जो कुछ बयान हल्फी में कहा, इस पर साकिब निसार का सामना करने को तैयार हूं। बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया तो इन्हें अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि सियालकोट वाक़े ने पूरी कौम को हिला के रख दिया। मुलव्विस अनासिर को करारवा की सजा दी जाए, मुतासरा फैमिली का मुआवजा अदा किया जाए। इस्लामाबाद में उलमा का वफद श्रीलंकन हाई कमीशन पहुंचा, जहां उन्होंने सियालकोट वाक़े की मजम्मत और श्रीलंकन अवाम से यकजहती का इजहार किया। नेपरा ने कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी कर दी। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक कराची के सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। शेख रशीद ने 4 माह पहले लॉन्ग मार्च की काल पर तंज करते हुए कहा कि पीडीएम का यौम पाकिस्तान पर महंगाई मार्च का फैसला गलत है। तारीख 15 दिन आगे पीछे कर ले, 23 मार्च से पहले इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि सिलेक्टिव एहतसाब की बात करना 100% गलत है, क्योंकि ऐसा एहतसाब माजी में ना कभी होगा। पार्लियामेंट हाउस आमद के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन नैब ने कहा कि पार्लियामेंट की अहमियत मुसलमा है, पार्लियामेंट का हमेशा एहतराम किया जाता है और करेंगे। सिर्फ मसरूफियत की वजह से पार्लियामेंट नहीं आ सका। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और सीपैक के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा।
3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से बकिया 4 साल की माहाना आसानत साथ। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक। खबरें तफसील के साथ। मुबैना बयान हल्फी के मामले पर राना शमीम ने तौहीन अदालत केस में शोकाज पर अपना जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान राना शमीम के मुबैना बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में राना शमीम जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हुए। द न्यूज के एडिटर आमिर गौरी और एडिटर इन्वेस्टिगेशन इंसार अब्बासी भी अदालत में पेश हुए, जबकि जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। साबिक चीफ जज राना शमीम ने तौहीन अदालत के शोकाज पर अपना जवाब जमा करा दिया, जिसमें राना शमीम ने कहा है कि वो साकिब निसार का सामना करने को तैयार हैं। राना शमीम ने अपने जवाब में मजीद कहा है कि वाकया साकिब निसार के साथ 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे के मुलाकात का है। साकिब निसार से गुफ्तगू गिलगित में हुई, जो पाकिस्तान की हदूद से बाहर है, लेकिन हकायक पर साकिब निसार का सामना करने को तैयार हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को 13 दिसंबर तक असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि असल बयान हल्फी जमा न हुआ तो राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। साबिक चीफ जज गिलगित राना शमीम अदालत में पेश हुए। अदालत ने राना शमीम से पूछा कि क्या आपने अपना जवाब जमा कराया है। इस पर साबिक चीफ जज ने अदालत को बताया कि मैंने 4 दिन पहले जवाब दे दिया था, वो जवाब अदालत में मेरे वकील सामने कराएंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जज वजाहत दे सकते हैं, ना ही न्यूज कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। एक बयान में बताया गया कि खास शख्सियत को इलेक्शन से पहले रिहा नहीं करना, बयान के जरिए हाई कोर्ट पर दबाव डाला गया। चीफ जज राना शमीम को कैसे ख्याल आया कि 3 साल कबल गलत काम हुआ था। तासुर दिया गया, तमाम जज हिदायत पर फैसले करते हैं, बयान हल्फी पर बरतानिया में क्यों रिकॉर्ड कराया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि पीर को रोज तक राना शमीम हर सूरत बयान हल्फी जमा कराएं, जिस पर वकील ने कहा कि पीर के रोज तक मुमकिन नहीं होगा, मजीद वक्त दें। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर पीर के रोज तक बयान हल्फी जमा ना हुआ तो फर्द जुर्म आयद करेंगे। साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान ने शोकाज नोट्स का जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को पीर के रोज तक बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया था। साबिक चीफ जज राना शमीम ने शोकाज नोटिस के जवाब में कहा कि जो कुछ बयान हल्फी में कहा, इस पर साकिब निसार का सामना करने को तैयार हूं। बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया तो ही अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। राना शमीम ने अपने जवाब में मजीद कहा कि अपनी जिंदगी में बयान हल्फी पब्लिक नहीं करना चाहता था। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हल्फी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। मरहूमा बीवी से वादा किया था, हकायक रिकॉर्ड पर लाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि असल बयान हल्फी जमा ना हुआ तो इन पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद होगी।
मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि सियालकोट वाक़े ने पूरी कौम को हिला के रख दिया। मुलव्विस अनासर को करारवा की सजा दी जाए और मुतासरा फैमिली को मुआवजा भी अदा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उलमा का वफद श्रीलंकन हाई कमीशन पहुंचा, जहां उन्होंने सियालकोट वाक़े की मजम्मत और श्रीलंकन अवाम से यकजहती का इजहार किया। मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर उलमाए कराम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि श्रीलंकन अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। श्रीलंका हमारा बिरादर मुल्क है, मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। इससे पहले वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर से मुलाकात की, जहां उन्होंने श्रीलंकन शहरी के साथ सियालकोट में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी वजीर इत्तलात ने साना सियालकोट के बाद हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदाम से आगाह किया। इस मौके पर फवाद चौधरी का कहना था कि सियालकोट वाक़े की मुल्क भर में मजम्मत की गई है। वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के इकदाम से मुतमीन है। सानिया से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेपरा ने कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी कर दी। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹3.75 फी यूनिट महंगी की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, जिसके चार्जेस दिसंबर के बिलों में वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए दायर दरख्वास्त पर नवंबर में समाअत की थी। शेख रशीद ने 4 माह पहले लॉन्ग मार्च की काल पर तंज करते हुए कहा कि पीडीएम का यौम पाकिस्तान पर महंगाई मार्च का फैसला गलत है। तारीख 15 दिन आगे पीछे कर ले, 23 मार्च से पहले इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन ने यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च की काल दी। ये कौमी मसला है, अपोजिशन को गौर फिक्र की दावत देता हूँ। इस्लामाबाद के बाद रास्ते पीरियड से पहले बंद कर दिए जाते हैं। अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च के लिए गलत तारीख मुतय्यन की है। अपोजिशन लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील करे। शेख रशीद ने कहा कि NA 133 में शाइस्ता परवेज ने सिर्फ 10% वोट लिए। मौलाना फजलुर रहमान जिनके पीछे हैं, इनके मकासद और हैं। मौलाना फजलुर रहमान जिनके पीछे हैं वो तो गुलकारी के महर हैं। उन्होंने कहा कि सियालकोट वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वाक़या पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाने की साजिश है। श्रीलंकन सफारत खाने को सख्त एक्शन की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान 4 माह में महंगाई कंट्रोल करने की पोजीशन में होंगे। 4 माह के दौरान पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात भी होने हैं। 1 साल हुकूमती कारकर्दगी 14 सितंबर को पेश करेंगे। सिविल और अस्करी इदारे एक पेज पर हैं। पहली जमातें हैं जो 4 माह का वक्त देकर कंपनी की मशहूरी कर रही हैं। निगरान हुकूमत नहीं आ रही, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि सिलेक्टिव एहतसाब की बात करना 100% गलत है, क्योंकि ऐसा एहतसाब माजी में नहीं हुआ। पार्लियामेंट हाउस आमद के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन नैब ने कहा कि पार्लियामेंट की अहमियत मुसलमा है। पार्लियामेंट का हमेशा एहतराम किया है और करेंगे। सिर्फ मसरूफियत की वजह से पार्लियामेंट नहीं आ सका था। सहाफी ने सवाल किया कि शहद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आप डेली वेजेस चेयरमैन नैब हैं। इस पर जावेद इकबाल ने कहा कि जिन पर मुकदमात चल रहे हैं इनके कमेंट्स की कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन नैब ने कहा कि सिलेक्टिव एहतसाब की बात करना भी 100% गलत है, क्योंकि ऐसा एहतसाब माजी में नहीं हुआ। और फरीदाबाद में फैसलाबाद जाने वाली न्यू चौधरी बस आरफ-आला के करीब उलट गई। 21 अफराद जाँ बहक, जबकि 10 की हालत तशवीशनाक है। बहावलनगर में सरकारी अराजी पर नाजायज काब्जीन और तजावजात के खिलाफ जिले इंतजामिया मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर अंदरूनी शहर फवारा चौक से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम के अहकामात पर अंदरूनी शहर फवारा चौक से ऑपरेशन का आगाज किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद उस्मान मुनीर बुखारी की सरबराही में सीओ म्यूनिसिपल कमेटी टीम के हमरा ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन में नाजायज काब्जीन से करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जगह वागुजार करवाई गई। फवारा चौक में तमाम दुकानों की शेड्स भी उतारे गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयद उस्मान मुनीर बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों की मुश्किलात परेशानी को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन का आगाज किया है। शहर के तमाम बाजारों और चौकों में इसी तरह ऑपरेशन किया जाएगा। ये कब्जा माफिया किसी रियायत की मुस्तहक नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर।
अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसानत साथ। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में करप्शन का सिलसिला ना थम सका। तहसीलदार बहावलनगर जफर मुगल ने अपनी सरकारी ऑफिस में 50,000 रिश्वत वसूल की, जिस पर एंटी करप्शन सर्कल ऑफिसर इरफान अकबर खान ने मजिस्ट्रेट के हमरा कामयाब रेड करते हुए तहसीलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बिल्कुल बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में करप्शन का सिलसिला थम न सका। तहसीलदार बहावलनगर जफर मुगल ने अपनी सरकारी ऑफिस में 50,000 रुपये रिश्वत वसूल की, जिस पर एंटी करप्शन सर्कल ऑफिसर इरफान अकबर खान ने मजिस्ट्रेट के हमरा कामयाब रेड करते हुए तहसीलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन सर्कल ऑफिसर इरफान अकबर खान ने कहा कि हम अपने फ़राइज़ हंगामी बुनियादों पर सर अंजाम देंगे। ऐसा कोई भी हो डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में उसे पकड़कर जेल में डालेंगे। कानून के मुताबिक इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। जी। और SHO इलियास गुराया ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए गुज़िश्ता रोज दोपहर को थाना भोंग की हदूद से अगवा होने वाले 2 अफराद को पुलिस मुकाबले के बाद बाजियाब करवा लिया। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए भोंग पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। और मंचनाबाद में यूरिया खाद जमींदारों की बजाय ज़राअत अफसरान ने अपने टाउटों में फरोख्त कर दी। किसान 2300 रुपए में यूरिया खाद खरीदने पर मजबूर, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मंचनाबाद में जखीरा अंदोजों से पकड़े जाने वाली यूरिया खाद जमींदारों के बजाय ज़राअत अफसरान ने खाद डीलर से 50-50 कर ली। ज़राअत अफसरान ने अपने टाउटों में तकसीम कर दी और डीलर्स ने फर्जी जिम्मेदारों का डाटा लेकर हड़प कर ली। जबकि दूसरी जानिब किसान यूरिया खाद 2300 रुपए खरीदने पर मजबूर हैं, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जवेद चीमा ने मंचनाबाद मंडी सादेगंज में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हजारों बोरी यूरिया खाद पकड़कर महकमा ज़राअत के अफसरान के हवाले की थी। और रहीम यार खान में शरपसंद अनासिर ने प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ज़ाहिर पीर को आग लगा दी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसार हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला रहीम यार खान में शरपसंद अनासिर ने प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ज़ाहिर पीर को आग लगा दी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसार हो गया। ज़ाहिर पीर में सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। प्रेस क्लब को दूसरी मरतबा आग लगाई गई है।
आग ने प्रेस क्लब के तीनों कमरों को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इतला पर रेस्क्यू 1122 और जाहिद पीर पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रेस क्लब जाहिद पीर की इमारत को आग लगाने के वाक़े पर जिला भर की सहाफ़ती बरादरी में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। अरकान प्रेस क्लब जाहिद पीर समेत जिला भर के सहाफ़ी बरादरी का पुरजोर मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब वाक़े का नोटिस लेकर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बहावल नगर में कब्जा माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया। गरीब मेहनत कुश की जमीन पर कब्जा माफिया की जानिब से कब्जा करने की कोशिश। मुसल्लह मुल्ज़िमान कब्जा के दौरान हवाई फायरिंग करते रहे। फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। बहावल नगर में कब्जा माफिया बेलगाम हो गया। गरीब मेहनत कश की जगह पर कब्जा माफिया की जानिब से कब्जा करने की कोशिश। मुतासरीन कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुतासरीन का कहना है कि रात गए हमारे घरों पर मुसल्लह मुल्ज़िमान की जानिब से कब्जा करने की कोशिश की गई है। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए DPO, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। और फतेहपुर से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, जहां 2 मोटरसाइकिलों में तसादम हुआ। तसादम के नतीजे में 2 नौजवान जाँ बहक, जख्मियों को THQ अस्पताल फतेहपुर मुंतकिल कर दिया गया। और शेखुल इस्लाम हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह का 708वां उर्स मुबारक 10 दिसंबर से शुरू होगा। जिले इंतजामिया की जानिब से 3 रोजा उर्स की तकरीबात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि आमिर करीम खान की जेर सदारत सरकारी इदारों का इजलास हुआ। ज़ायरीन की रिहाइश और आर्जी वाशरूम्स के भी इंतजामात किए जाएंगे। उर्स के तीनों दिन तमाम इदारे अपने खसूसी कैंप लगाएंगे। कमिश्नर का कहना है कि रेलवे स्टेशन से दरबार हजरत शाहरुख ने आलम तक खसूसी शटल सर्विस चलाई जाएगी और उसके 3 रोज दरबारों और मुल्हका रिहाइश गाहों में सिक्योरिटी अलर्ट रहेगी। मुल्तान शेखुल इस्लाम हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह का 708वां उर्स मुबारक 10 दिसंबर से शुरू होगा। जिलाई इंतजामिया की जानिब से 3 रोजा उर्स तकरीबात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की जेर सदारत सरकारी इदारों का इजलास भी तलब। ज़ायरीन की रिहाइश गाह और आर्जी वाशरूम्स के भी इंतजामात किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम का कहना था कि उर्स के तीनों दिन तमाम इदारे अपने खसूसी कैंप लगाएंगे और रेलवे स्टेशन से दरबार हजरत शाहरुख ने आलम तक खसूसी शटल सर्विस चलाई जाएगी। उर्स के तीनों रोज दरबारों और मुल्हका रहायश गाहों में सिक्योरिटी अलर्ट रहेगी। इनका मजीद कहना था कि ज़ायरीन की कोरोना और पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से खसूसी कैंप भी लगाए जाएंगे। जामिया सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तश्कील देकर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई के मिसाली इंतजामात यकीनी बनाएंगे। SSP ऑपरेशन शाइस्ता नदीम ने सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सदर मलिक मंजूर हुसैन अवान ने ओवरसीज फोरम मंडी बहाउद्दीन के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी हसनैन गोंदल के एजाज में शानदार इशाया का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी और सऊदी कम्युनिटी के अकाबरीन ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक मंजूर हुसैन अवान ने खिताब करते हुए कहा कि मेरी हमेशा कोशिश रही है कि दयार गैर में कम्युनिटी को यकजा रखा जाए। जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी एक गुलदस्ते की मानद है। हम सबको चाहिए कि अपनी अदावतों से बालातर होकर एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, भाईचारे की फिजा पैदा करें। तकरीब के रूहे रवां चौधरी हसनैन अवान ने मलिक मंजूर अवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी अहमियत की हामिल है। यहाँ जरूरत इस अमर की है कि दयार गैर में हम सब अपनी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल को अमली तौर पर हल करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सदर मलिक मंजूर हुसैन अवान ने ओवरसीज फोरम मंडी बहाउद्दीन के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी हसनैन गोंदल के एजाज में शानदार इशाया का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी और सऊदी कम्युनिटी के अकाबरीन ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक मंजूर हुसैन अवान ने खिताब करते हुए कहा कि मेरी हमेशा कोशिश रही है कि दयार गैर में कम्युनिटी को यकजा रखा जाए। जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी एक गुलदस्ते की मानंद है। हम सबको चाहिए कि अपनी अदावतों से बालातर होकर एक दूसरे के साथ उसने सलूक से पेश आकर भाईचारे की फिजा पैदा करें। तकरीब के रूह रवान चौधरी हसनैन गोंदल ने मलिक मंजूर अवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी अहमियत की हामिल है। यहाँ जरूरत इस अम्र की है कि दयार गैर में हम सब अपनी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल को अमली तौर पर हल करने की तरफ तवज्जो मरकूज करें।
और ननकाना साहब में पुलिस थाना बड़ा घर का खाद लेने आए किसानों पर मुबैना तौर पर तशद्दुद, जिसके बहस बड़ा घर के रिहायशी किसान की टांग टूट गई। ननकाना साहब में पुलिस तशद्दुद से जख्मी होने वाले किसान की शिनाख्त मोहम्मद जवेद के नाम से हुई है। पुलिस पेटी बंद भाइयों को बचाने में मसरूफ है। मुतासरा किसान की दाद रसी करने से गुरेजा। वाकया थाना बड़ा घर की हदूद में पेश आया, जहां किसान हुकूमत की जानिब से लगाए गए खाद सेल प्वाइंट से खाद खरीदने आए थे। ननकाना साहब पुलिस तशद्दुद से जख्मी होने वाले किसान की शिनाख्त मोहम्मद जावेद के नाम से हुई है। पुलिस पेटी बंद भाइयों को बचाने में मसरूफ है और मुतासरा किसान की दाद रसी करने से गुरेजा है। वाकया थाना बड़ा घर की हदूद में पेश आया, जहां किसान हुकूमत की जानिब से लगाए गए खाद सेल प्वाइंट से खाद खरीदने के लिए आए थे। और मुल्तान में सिटी पुलिस अफसर मुल्तान मुनीर मसूद माट की हिदायत पर पुलिस थाना शाह शम्स की मुनशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस थाना शाह शम्स ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम सज्जाद अली को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1 किलोग्राम से ज्यादा चर्स बरामद की गई। पुलिस ने मुलजिम को थाना शाह शम्स के इलाके सब्जवाड़ी टाउन की तरफ से आते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना शाह शम्स में मुकदमा दर्ज करके पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। और मंजनाबाद के सौदागर मार्केट में अली गारमेंट्स पर अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग शॉर्ट सर्किट की बहस लगी। और मुल्तान की पुलिस थाना पुरानी कोतवाली ने 2 माह कबल थाना पुरानी कोतवाली के इलाके में होने वाले डकैती और मर्डर के अंधे कत्ल को ट्रेस कर लिया। वक़ूए में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, आला कतब बरामद। और दूसरी जानिब एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान शाइस्ता नदीम ने अपने ऑफिस में ऑपरेशनल गाइडलाइन के मुतल्लिका से इंचार्जेस के साथ ऑपरेशन गाइडलाइन के हवाले से मीटिंग की। इनकी अब तक की कारकर्दगी का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान ने तमाम अफसरान को ऑपरेशनल पुलिस वर्क पर हिदायत दी। तमाम पुलिस अफसरान को एसओपी के हिदायत के मुताबिक काम करने की भी हिदायत जारी की। और ननकाना साहब में वोटर्स के कौमी दिन के मौके पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जिला कौंसिल हाल ननकाना साहब में आगाही वाक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ैच सेमिनार के मेहमान खसूसी थे, जबकि सेमिनार में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस राना मोहम्मद अमजद, सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी एहसन फरीद, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तौसीफ कादिर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वसाम अली समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि वोट एक अमानत है। दुरुस्त क़यादत के इंतखाबात के लिए हर शहरी को अपने वोट का हक जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मुकर्रिरीन ने शुरा पर जोर दिया कि वो कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने, वोट के अंदराज और गलतियों से पाक इंतखाबी फहरिस्त की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन के अमला और महकमे से मुकम्मल ताउन करें। और मेड़ में हाईवे पर नाजायज तजावजात पर अदालत के हुक्म पर ऑपरेशन किया गया। इंक्रोचमेंट इंचार्ज जफर अली पनहोड़, बड़ा मुंशी आशिक अली जलबानी, मुख्तार कार की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर दुकानदारों का कहना था कि हमारा लाखों का नुकसान हुआ है। दुकानदारों ने कहा कि हमें मोहलत दी जाए, लेकिन इंतजामिया ऑपरेशन जारी रखे हुए है। और रीजनल पुलिस अफीसर फैसलाबाद इमरान महमूद की डीपीओ कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार के हमरा जिला चिन्योट के पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी, एसएचओ समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग जिले में अमन अमान की सूरत हाल, जेर तफ्तीश मुकदमात, माह नवंबर में क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सर्कल वाइज एसडीपीओ, एसएचओ की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की गई। थाना जात का कंप्यूटराइज मैनुअल रिकॉर्ड एसओपीज के मुताबिक अप टू डेट रखा जाए। इस मौके पर हिदायत जारी की गई कि इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाते हुए जेर तफ्तीश मुकदमात को मुकर्ररा वक्त में यकसू करके रिपोर्ट पेश की जाए। और ननकाना साहब में जीटी रोड नजद मानवाला स्टॉप में तेज रफ्तार बस से गिरकर मुसाफिर बस के नीचे कुचला गया। ननकाना साहब हादसे के नतीजे में 50 साल इखलाक जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू अमले ने जरूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी मुतलका पुलिस के हवाले कर दी। और कराची से आपको आगाह करें, जहां गुज़िश्ता रोज उरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले तालिब इल्म की नमाज जनाजा अदा कर ली गई, जबकि एसएचओ थाना उरंगी टाउन और हेड कांस्टेबल और दीगर अफसरान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे मेहताब हुसैन से। जी मेहताब, अपडेट कीजिएगा।
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज औरंगी टाउन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में जहां बक होने वाले डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद के बेटे को जो है वो अब से कुछ देर पहले इत्तेहाद टाउन के ईदगाह ग्राउंड में जो है नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातों के रहनुमाओं समेत इलाका मकीन ने बड़ी तादाद में जो है वो शिरकत की। तो दूसरी जानिब लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वाक़े की जो है साफ और शफाफ तहकीकात की जाए ताकि मरहूम के घर वालों को जो है वो इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही पुलिस की जानिब से जो है वो हमने देखा है कि कार्रवाइयां की गई हैं। औरंगी टाउन के थाने के जो एसएचओ थे आजम गोपांग, हेड कांस्टेबल तौहीद और इंटेलिजेंस ऑफिसर उमेर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकायदा तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है ताकि और पता लगाया जा रहा है कि ये वाकया किस तरह से जो है वो रोनुमा हुआ। पुलिस जो सरबराह है उनका ये कहना है कि मकतूलिन के जो घर वाले हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा और वाकये की साफ और शफाफ जो है वो तहकीकात की जाएगी। जब यहाँ पर नमाज जनाजा में आने वाले शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि शहर कायद में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं। डाकू दंदनाते फिरते हैं और शहरियों को गोलियां मारकर जो है वो चले जाते हैं, मगर पुलिस उनको गिरफ्तार करने के बजाय मासूम और निहत्ते शहरियों पर और मासूम बच्चों पर जो है वो गोलियां बरसाती हुई नजर आती है, जो एक अफसोसनाक वाकया है। शहरियों की जानिब से इस बात का भी मुतालबा किया गया है कि आइंदा इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए भी जो है वो मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी। जी रहीम यार खान में गैरत के नाम पर 4 खवातीन के कत्ल का मामला, इतला मिलते ही पुलिस फौरी मौके पर पहुंची। एडिशनल आईजी का कहना है कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। कैप्टन रिटायर ने कहा कि क्राइम सीन को महफूज करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। कत्ल में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। मकतूल खवातीन के वर्सा को इंसाफ दिलाया जाएगा। वक़ुआ का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा ले रहे हैं। और दूसरी जानिब मुल्तान वीमेन यूनिवर्सिटी में समाजी तंजीम सिग्निफाई और डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर के तावन से यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स वीक का आगाज हो गया, जिसमें तलबात मुख्तलिफ खेलों में शिरकत करेंगी। गुज़श्ता रोज स्पोर्ट्स वीक के इफ्तिताह के मौके पर रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तलबात ने मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए, जिसमें असातिज़ा और तालिबात ने खसूसी दिलचस्पी ली। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी ने कहा कि खेल जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए नागुज़ीर हैं। तदरीसी और दरसी अमूर, गम रोजगार और गम जाना से आज़ाद होकर जिंदगी और कल्ब जहन की शादाबी के लिए हम निसाबी सरगर्मियाँ निहायत मुफीद होती हैं। तालीमी इदारों में खेल समेत हम निसाबी सरगर्मियां इसलिए कराई जाती हैं ताकि जहनों और दिमागों की जरखेजी बरकरार रहे। इल्म की तखमरेजी की सूरत में इल्म और इरफान और फहम व फरासत खेती हमेशा हरी रहे। जबकि इस मौके पर खिताब करते हुए जैन बलोच ने कहा कि सेहतमंद दिमाग और जिस्म के लिए खेलों के मुकाबले जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान ने शानदार स्पोर्ट्स वीक का एहतमाम किया है और ये वाज़ेह है कि यूनिवर्सिटी तलबात को आला तालीमी सहूलियात के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के यकसा मौके और माहौल फराहम कर रही हैं। जबकि इस मौके पर खिताब करते हुए डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर मेमूना खान ने तलबात के सेहतमंद नशोनुमा में खेलों के किरदार को उजागर करने के साथ खेलों में हिस्सा लेने की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में रजिस्ट्रार डॉक्टर कमर रुबाब, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर डॉक्टर अदीला साद, डॉक्टर हिना अली और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर असातिज़ा के दरमियान रेस और रस्साकुशी के मुकाबले हुए, जिनमें तमाम असातिज़ा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाद चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी ने शुबा फिजिक्स के तलबात के लगाए हुए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और इनके इख्तराई सलाहियतों की हौसला अफजाई की। सिंध में 11 साल से ज्यादा का अरसा हुआ पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, मगर सिंध के अवाम को कोई भी रिलीफ ना मिल सका। वही टूटी फूटी सड़कें और सीवरेज का बोसीदा निजाम, जिसकी वजह से सिंध के अवाम बहुत परेशान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं दादू से हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद लाखू से। जी अली मोहम्मद, बताइएगा कि सिंध के अवाम का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सिंध में जो मुख्तलिफ 10 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो सिंध से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट दादू है, इनमें भी पीपल्स पार्टी के MP MNA हैं। तो हम जो है इन्होंने कौन सा तरक्याती दादू शहर के लिए कौन से तरक्याती काम किए हैं, तो मजीद जो हम शहरी हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे दादू के MPA और MNA ने आपके लिए कौन से तरक्याती काम किए हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो 10 साल सिंध में है, तो बिलखुसूसन दादू के लिए पीपल्स पार्टी ने कौन सा काम किया। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। मेरा नाम नोमान पवार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल
10 साल हमें कुछ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिर्फ अपने लोगों को लिए मतलब नौकरियां, अपने लोगों के लिए रोड रास्ते, यहाँ तो कोई हुकूमत नहीं ना। यहाँ बस सारा जो सिस्टम जैसे हम जानवर है। इधर हम ये सिंध ना 10 साल पीछे पंजाब से 10 साल पीछे है भाईजान। आप पंजाब में जाके देखो, मेट्रो बसें चल रही हैं, रोड रास्ते गाड़ियाँ, वहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, तालीमें, सारे स्कूल। यहाँ तो हम बकरियों भेड़ बकरियों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ हम जंगल में रह रहे हैं, यहाँ हम इंसान थोड़ी रहते हैं। सिंध में जंगल में मतलब हम जानवर है ना। यहाँ ना रोड ना रास्ता ना कोई ड्रेनेज ना कोई पीने का पानी। आप जोई में जाके देखो ना, कोई पीने का पानी नहीं, गटरों का पानी पीते हैं लोग। आप उधर गोरख पे जाएं, गोरख की पूरी मतलब बजट, पूरा जो BHP कंपनी की बजट, ये सारे लोग मतलब दादू पे अगर लगा है ना, ये तो दादू पेरेस हो जाए। अगर तो इन्होंने इतने टाइम में दादू के लिए क्या किया है? दादू के लिए कोई कुछ नहीं। ये दादू की हॉस्पिटल का बताऊं, दादू की हॉस्पिटल सिर्फ रेफर खाना लगी पड़ी है। कोई भी इमरजेंसी वाला अगर आ जाता है ना पेशेंट, तो उसको सिर्फ रेफर करके नवाबशाह लेके जाओ या सेवन शरीफ लेके जाओ। अच्छा, सड़कें वगैरह ये कुछ नहीं भाई, ये खंडर है। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।